सॉलिड दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे एफएल इंडिया के बारे में, बाद में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में और हम बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट हमें न्यूज देखने को मिल रही, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज के दिन ऑलमोस्ट चैनल के ऊपर एक वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जहां विप्रो के अंदर एज वेल एज अगर आप बात करें तो एक कंपनी के अंदर आपको 1:10 का हमें स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। और एलआईसी आईपीओ के रिगार्डिंग जो भी हमें क्वेरीज देखने को मिल चुकी, मैंने आपके साथ क्वेरीज शेयर कर चुका हूं। देखिएगा, बेसिकली एफएल इंडिया की अगर बात की, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। एज वेल एज अगर आप इनके पैरामीटर और भी कंपनीज देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में ऐसे यूनिक बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि आज के दिन हमें एफएल इंडिया का Q4 का आपको रिजल्ट देखने को मिल चुका है। तो कंपनी ने कैसे हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला, उसी के ऊपर आपको मंडे के दिन हमें इस कंपनी के रिगार्डिंग क्या हमें इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके हैं न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो मैं आ चुका हूँ रिपोर्ट्स के ऊपर। यहाँ तीनों क्वार्टर से मैं आपके साथ दोस्तों कंपेयर करना चाहूंगा। जो भी आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, हर एक नंबर्स आपको रुपीज इन मिलियंस के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। जहां ये सेम क्वार्टर का रिजल्ट पिछले साल का हमें निकल के आ रहा है, ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट और ये इस क्वार्टर का हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जहां टोटल इनकम के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले साल 758, पिछले क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 1177, और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 1161। जहां दोस्तों अगर आप देखोगे तो ईयर बेसिस बहुत अच्छी खासी बेसिस के ऊपर आपको जंप देखने को मिले। एज वेल एज अगर आप यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें यहाँ बिल्कुल दोस्तों स्लाइटली आप यह बोल सकते हो कि हमें इनकम्स के अंदर हमें स्लाइटली हमें डाउन देखने को, लेकिन दोस्तों इसका कोई हमें ज़्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। ये निगोशिएबल हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो एक्सपेंसेस के अंदर भी आप यह देख सकते हो, पिछले साल ऑलमोस्ट 600 के आसपास, पिछले क्वार्टर के अंदर 1000 के आसपास, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 977 के आसपास निकल के रही। यहाँ भी दोस्तों ईयर बेसिस तो जंप देखने को मिली, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको घट देखने को मिले। जितना हमें इनके टोटल एक्सपेंसेस के अंदर आपको डाउन देखने को मिलेगा, उनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें शानदार तरीके से आपको जंप देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। जहां पिछले साल 159, पिछले क्वार्टर के अंदर 173, इस क्वार्टर 184। जहां ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत गजब की आपको जंप देखने को मिल चुके हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी अगर आप देखा जाए तो 106, पिछले साल पिछले क्वार्टर के अंदर 124, इस क्वार्टर की अगर बात की तो 133। यहाँ भी आपको ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड पकड़ सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पकड़ सकते हो, उसके भी अंदर आपको शानदार तरीके से हमें जंप देखने को मिल चुके हैं। एज वेल एज अर्निंग पर शेयर, जहाँ पिछले साल 0.84, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए, पिछले क्वार्टर की अगर बात की तो ऑलमोस्ट 0.94, और इस क्वार्टर की अगर बात की तो ऑलमोस्ट 1, जहां ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इनके रिजल्ट्स के अंदर हमें जंप देखने को मिली है। तो दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो एफएल इंडिया के अंदर हमें कोई दोस्तों गिरावट आपको देखने को नहीं मिलने वाली। बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें इनके रिजल्ट्स के अंदर आपको जंप देखने को मिल चुके हैं। अभी मार्केट मंडे के दिन कैसे इस एफएल इंडिया के रिजल्ट्स के ऊपर हमें रिएक्ट करते आपको देखने को मिले, उसी के ऊपर आपको देखने को मिलने वाले। लेकिन बिजनेस अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक आपको देखने को मिल रहा है, और एफएल इंडिया ने अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें परफॉर्मेंस आपको देते देखने को मिला। अभी भी ऑलमोस्ट 30% के हिसाब से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर एफएल इंडिया को आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। जहां ऑटो एसेसरीज रिगार्डिंग या फिर ऑटो एसेसरी रिगार्डिंग कंपनी अपना एक बहुत गजब का बिजनेस हमें प्ले करते देखने को मिले। बड़े बड़े जो ऑटो सेक्टर के जो कंपनीज है, टाटा मोटर्स पकड़ सकते हो, या फिर महिंद्रा आप पकड़ सकते हो, या फिर और भी किया है, और भी बहुत सारे आपको यहाँ ऑटो सेक्टर की बड़े बड़े कंपनीज निकल कर, जो कि ऑटो मेकर्स निकल कर, उस बेसिकली स्टॉक्स की अगर बात की, बहुत सारे हमें स्टॉक कस्टमर्स हमें मदरसन सुमी के देखने को मिल रही है। यानी कि वो मदरसन सुमी से ऑटो रिगार्डिंग जो एसेसरीज हमें निकल के आते हैं, ऑटो रिगार्डिंग जो स्पेयर पार्ट्स हमें निकल के आते हैं, वही दोस्तों मदरसन सुमी से हमें बाइंग करते हुए देखने को मिल जाते हैं। अगर ये मदरसन सुमी से दोस्तों अगर खरीदेंगे तो मदरसन सुमी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। एज वेल एज इनके हर एक पैरामीटर के अंदर आपको शानदार तरीके से जंप देखने को मिलेगी। मदरसन सुमी कोई छोटी कंपनी नहीं, बहुत दोस्तों बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े बड़े हमें इसके अंदर आपको रिटर्न देखने को मिला है। बहुत बार आपको बोनस भी देखने को मिला, बहुत बार आपको डिविडेंड भी देखने को मिला। एज वेल एज एक्सटर्नल बेनिफिट्स की अगर बात की तो ऑलमोस्ट हमें 1.5 लाख % का अभी तक आपको मदरसन सुमी के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। बेसिकली मदरसन सुमी की अगर बात की तो एक मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करना चाहूँगा, जहाँ आप ये डेट कंफर्म कीजिएगा। जहाँ 26 मई, यानी कि नोट कर सकते हो, डायरेक्ट के ऊपर लिख लीजिएगा 26 मई 2022,
मदरसोमी का Q4 के रिजल्ट्स एज वेल एस आपको डिविडेंड का भी हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाले इस डेट को आप अपने डायरी के ऊपर लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जब भी मुझे मदरसोमी का Q4 का रिजल्ट्स देखने को मिलेगा मैं आपके साथ 101% शेयर कर दूंगा। अभी अगर डिविडेंड मिला तो कितने पर शेयर का आपको डिविडेंड देखने को मिल सकता है। बेसिकली कंपनी ने लगातार आपको 1.5 पर शेयर का आपको डिविडेंड दोस्तों मदरसोमी ने हमें दिया है, यानी कि बहुत दोस्तों छोटा आपको डिविडेंड मिला। लेकिन रिटर्न की अगर देखा जाए तो एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, स्लो चलने वाली कंपनी में से एक आपको मदरसोमी कंपनी निकल के आती है, लेकिन जितना लंबा लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर आप होल्ड करेंगे उतना गजब का आपको मदरसोमी के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अभी करंट बेसिस के ऊपर अगर आपको दोस्तों देखने को मिले तो इसका हमें जो सपोर्ट लेवल जो देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो मदरसोमी की अगर बात की तो 100 रुपीज का हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। ऊपर से अभी भी दोस्तों अगर देखा जाए तो 53% के हिसाब से आपको मदरसोमी के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला। बहुत अच्छी कंपनी अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट मत करना, और इस कंडीशन में वॉलेटाइल मार्केट के अंदर आपको पेनी स्टॉक के अंदर तो 101% आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। उसको दोस्तों आपको बिल्कुल भी एंट्री मत कीजिएगा, पैसा डूब जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतना पॉइंट आप नोट कीजिएगा। कौन से स्टॉक के अंदर निवेश किया जाए? जो मार्केट लीडर कंपनी है, अच्छे सेक्टर जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर चलने वाले डिमांडिंग सेक्टर है, जो आने वाले फ्यूचर डिमांड फुलफिल करने वाले ऐसे सेक्टर में अगर आप निवेश करेंगे तो मार्केट लीडर कंपनीज के अंदर निवेश कीजिएगा, लार्ज कैप कंपनीज के अंदर निवेश कीजिएगा। अभी लार्ज कैप कंपनीज भी अगर देखा जाए तो 30%, 35%, 40% तक गिरावट में हमें डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो एक बढ़िया मौका है, अगर आप फ्रेश पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो तो बढ़िया आपको मौका देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, जहां टाटा मोटर्स की अगर बात की कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत गजब का कंपनी का बिजनेस है। बहुत गजब के हमें ऑर्डर्स कस्टमर्स कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर निकल के आ रही है, पैसेंजर व्हीकल्स के निकल के आ रही है, एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी आपको निकल के आ रही है। लेकिन जैगवार और लैंड रोवर की अगर बात की तो अभी आपको Q4 के रिजल्ट्स के अंदर हमें इन सेगमेंट में यानी कि जैगवार और लैंड रोवर यानी कि इनका जो लग्जरियस यूनिट है उसके अंदर दोस्तों नेट प्रॉफिट के अंदर हमें घट देखने को मिल चुका है। लेकिन फिर भी आपको ब्रोकर्स का बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस हमें निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों बेसिकली आप ये देख सकते हो ब्रोकरेज बुलिश ऑन टाटा मोटर्स आफ्टर लोअर लॉसेस। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्रोकर्स हमें बाइंग रेटिंग आपको देखने को मिला है, मेंटेन बाइंग रेटिंग, जहां मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस कैपिटल, नोमोरा, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, यस सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इन सभी ब्रोकर्स ने हमें एक पॉजिटिव आपको मदरसोमी के अंदर निवेश करने का, टाटा मोटर्स के अंदर आपको निवेश करने का एक बाइंग रिकमेंडेशन आपको देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स गोज बिग बैंक विथ 32,000 करोड़ कैपेक्स प्लान। तो करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों आप ये देख सकते हैं, डीप में आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। टाटा मोटर्स हैज इंक्रीज्ड इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय 30% और 9,000 करोड़ और 900 मिलियन पाउंड्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023, होपिंग टू एक्सटेंड अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी पाथ आफ्टर पैंडेमिक एंड बियॉन्ड बाय होप्स ऑफ द सप्लाई चेन सिनेरियो इंप्रूव, यानी कि इंप्रूव करना चाहते हैं। ये जो आपको इनका जो हमें एम देखने को मिल रहा है, गोल देखने को मिल रहा है, उसको दोस्तों एक्सपांड आपको करते हुए देखने को मिल सकता है। यानी कि आने वाले फ्यूचर में अगर आप निवेश करना चाहते हैं ऑटो सेक्टर के अंदर तो टाटा मोटर्स सबसे बेस्ट कंपनी है। अगर आप पावर सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहते हो तो टाटा पावर सबसे बेस्ट कंपनी है। अगर आप फाइनेंस सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहते हो यहाँ बजाज फाइनेंस सबसे बेस्ट कंपनी है। अगर आप केमिकल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नटर सबसे बेस्ट कंपनी निकल के आ रही। और अगर आप दोस्तों और भी यूनिक बहुत सारे सेक्टर्स आपको निकल के रहे, उसमें भी अगर आप निवेश करेंगे तो एक मार्केट लीडर कंपनीज की ही अंदर आपको निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों टाटा मोटर्स की अगर बात करें अभी भी आपको 22% के हिसाब से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर टाटा मोटर्स अवेलेबल देखने को मिल रहे हैं। तो करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा और आने वाले फ्यूचर में बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिएगा। कब तक आप बोल सकते हो कि रिकवरी देखने को मिलेगी, बाउंस बैक देखने को मिलेगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स में रहोगे तो बाद में जब मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी, अच्छे सेक्टर के अंदर, अच्छे स्टॉक्स के भी अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। इतना ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और फ्यूचर के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।